वाक्य देखिए, कहता है फॉर द लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। जैसे ही हम पैसों के पीछे भागना शुरू करते हैं, हमारा सारा कॉन्सेप्ट ही किसके पीछे होना शुरू हो जाता है? पैसे के पीछे हो जाता है। फिर उस पैसे को पाने के लिए हम कोई भी तरीका अपनाने के लिए तैयार हो जाएंगे, उसमें बढ़ने के लिए कोई भी तरीका अपनाने के लिए तैयार हो जाएंगे। हम में से कई लोग नौकरी वाले, हम में से कई लोग बिजनेस करने वाले। अगर आप नौकरी करने वाले हैं तो ऐसे मौके आएंगे जब आपको घूस लेने का मन करेगा, ऐसे मौके आएंगे बढ़ने के लिए, आपके पास नए तरीके होंगे, पर आपको देखना है पैसे के कारण आप पाप में तो नहीं गिर रहे। बिजनेस, क्या धार्मिक रूप में बिजनेस किया जा सकता है? किसी दिन एक बिजनेस का क्लास लेंगे और मैं आपको बताना चाहता हूं बिजनेस धार्मिकता के साथ भी किया जा सकता है। और बाइबल में अब्राहम एक बिजनेसमैन था और देखिए वो बाद में जाके एक राजा बना। आयूब एक बिजनेसमैन था, डबल पोर्शन ब्लेसिंग उसने प्राप्त की। जेकब एक ब्लेसेड मैन था, वो भी एक बिजनेसमैन था, परमेश्वर ने उसको भी आशीषित किया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं बाइबल में कई सारे बिजनेसमैन और परमेश्वर ने उन सबको आशीषित किया। प्रभु यीशु की सेवकाई में औरतें बिजनेस करा करती थी, ऑयल का व्यापार करा करती थी। कई सारे टेक्स्ट इस प्रकार को बताती है कि परमेश्वर की सेवकाई में औरतें बड़ी मदद करती थी। कई सारे, सलोमी के हस्बैंड एक बिजनेसमैन थे। आपको पता है ये सारे बिजनेस धार्मिकता के साथ करते थे और प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में कभी पैसे की दिक्कत नहीं हुई। क्यों? क्योंकि करने वाला हर व्यक्ति धार्मिकता के साथ करता था। लवर्स ऑफ मनी, आई मीन अगर वो पैसे का बड़ा लोभ आपके अंदर रहा तो आप कब ट्रैक चेंज कर देंगे, हम कब ट्रैक चेंज कर देंगे, हमें पता ही नहीं लगेगा। मैं कई लोगों को देखता हूं वो अच्छे कलीसिया छोड़कर पैसे के पीछे भागने के लिए अलग अलग जगह चले जाते। आप क्यों भाग रहे? किसके पीछे आप भाग रहे? कहीं पैसे के पीछे ही तो सिर्फ नहीं भाग रहे। अगला जो मैं बोलूंगा शायद बहुत लोगों को बुरा लगने वाला, पर तब भी बोल ही देता हूं। आप अपने बच्चों को यूके और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया और पता नहीं फलाना जगह पे भेज देते हो, और इसमें कुछ गलत नहीं। अगर आपने भेजा है, परमेश्वर की इच्छा उसमें है तो बहुत बढ़िया है। पर अगर आप बाहर इसके लिए जा रहे हो क्योंकि आपका इकलौता पर्पस पैसा है, प्रॉस्पेरिटी है, तो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपको एक बार सोचना पड़ेगा। क्या पता आप जहां पे थे वहां पे आप सेवकाई में बढ़ रहे थे, क्या पता जहां पे आप थे वहां प्रार्थना में बढ़ रहे थे, क्या पता जहां पे आप थे आपके रिश्ते मजबूत थे। तो आपको बड़ा तोल मोल कर देखना है कि मेरा पर्पस सिर्फ पैसा तो नहीं है। और ये बोलते ही बहुत लोगों को बुरा लगने वाला, क्योंकि वीजाओं के लिए आजकल बड़ी प्रार्थनाएं चल रही है, बड़ी भविष्यवाणियां भी हो रही है। पर एवरी वीजा दैट कम्स इज नॉट फ्रॉम द लॉर्ड। हर वीजा जो आता है वो प्रभु की ओर से नहीं है, ये भी आप याद रखें। खुदा का पर्पस दुनिया के शोर तक जाना एक ही था, परमेश्वर का सुसमाचार बांटा जाए। अगर इसके उल्टा कुछ है तो आप मुझे वचन से दिखा दीजिएगा। मेरे भाई बहन बहुत सारे इंडिया के बाहर से आईसीएम के साथ जुड़ते। अगर आप आज इंडिया के बाहर हैं तो मैं आपसे बताना चाहता हूं आपका प्रथम स्थान प्रॉस्पेरिटी ना हो, आपका प्रथम स्थान परमेश्वर की सेवा करना हो। अगर आपको इंग्लैंड में भेजा गया, कनाडा में भेजा गया, यूएसए में भेजा गया, आयरलैंड में भेजा गया, यूनाइटेड किंगडम में, ऑस्ट्रेलिया में भेजा गया, आपका पर्पस वहां पे सुसमाचार बांटना है। आपका पर्पस वहां पे जो खुदा को नहीं जानते वो खुदा को जाना है। पैसे का क्या है? आप कितना भी कमा लो, कितनी भी बढ़िया गाड़ी चला लो, एट द एंड ऑफ द डे खाना आप घर से ही खाओगे। रोटी और चावल के बिना बाहर जितना भी खा लो मजा नहीं आने वाला, एक दिन वापस इसी में आओगे। तो इसके लिए आपका पर्पस, रूट कभी भी किसी भी चीज का पैसा नहीं होना चाहिए। आपका रूट हमेशा परमेश्वर की सेवा होनी चाहिए। देयर इज नथिंग मोर बिगर देन सर्विंग गॉड ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। किंगडम ऑफ गॉड में इससे बड़ी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। जब आप खुदा में बढ़ते चले जाओगे, आपका बिजनेस, आपकी नौकरी, आपका रुतबा, हर चीज किंगडम में बढ़ता चला जाएगा। आप दुनिया में भयंकर तरीके से बढ़ोगे, क्योंकि आपका रूट जो है खुदावन परमेश्वर का नाम है। थर्ड, उसी वाक्य में एक चीज और बता देता हूं, कोलोसियों 3:2 पढ़ लेते। बड़ा सुंदर वाक्य है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। सेट योर अफेक्शन ऑन थिंग्स अबव, नॉट ऑन थिंग्स ऑन द अर्थ। हमारे कई अफेक्शन कहां पे पता है आपको? पृथ्वी पे। ये जो अफेक्शन आप पृथ्वी पे रख रहे हो ना, इस पे बड़ा ध्यान देना आपको। बहुत सारे, हमारे वस्त्र हो गए, हमारा खाना हो गया, हमारे विचार हो गए, हमारी चीजें हो गई,
और मुझे गलत मत लीजिए, मैं आपको नहीं कह रहा एक अच्छा जीवन आपको व्यतीत नहीं कर रहा, पर मैं आपको कह रहा हूं आपका जो अफेक्शन होना चाहिए वो स्पिरिचुअल होना चाहिए, वो फिजिकल नहीं होना चाहिए। जब आपके अफेक्शन स्पिरिचुअल होंगे, ऑटोमेटिकली फिजिकल जो चीजें नीडेड है वो आपके साथ जुड़ जाएंगी। तो पैसे से बड़ा ध्यान आपको देना है। पैसा अच्छी चीज है, पर उसको लालच रखना बड़ी बुरी चीज है। तो आप प्रार्थना कीजिए इस प्रकार से, खुदा मुझे उतना ही पैसा देना जितने में मैं तुझसे विश्वास योग्य रहूं। जहां उससे 1 रुपए ज्यादा है मुझे मत देना। कबूल है, मुझे नहीं बना मैं मिलियनेयर, बढ़िया है, पर 1000 रुपए में अगर मैं तुझ में योग्य हूं तो दैट मच इज इनफ फॉर मी लॉर्ड। प्रार्थना ये मत करो कि मुझे मिलियनेयर और बिलियनेयर बना दे। प्रार्थना ये करो जितने में मैं तुझसे विश्वास योग्य रहूं उतना ही खुदावंद मुझे तू देना, और बड़ा मजा आएगा क्योंकि उतने में यहां परमेश्वर में आनंदित और आशीषित रहोगे। तीसरा है बोस्टर्स। बोस्टर्स, भींग मारने वाले लोग। अंत के दिनों में